है गाइस, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में आसाम राइफल के ग्रुप बी और ग्रुप सी जो भर्ती अभी एक्टिव है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ भारत के सभी राज्यों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। 10वीं पास अगर आप है तो भी आप इस एप्लीकेशन को फिल कर सकेंगे। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। टोटल वैकेंसी 1230 है। ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। स्टेट वाइज वैकेंसी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है चार्ट मंगवा सकते हैं, लेकिन उसमें हम ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, केवल वो चार्ट ही आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले इस वैकेंसी में 2021-22 का जो रैली अभी एक्टिव है उसमें पोस्ट है टेक्नीशियन और ट्रेडमैन। ग्रुप बी और सी की ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1230 जैसे कि हमने आगे ही बोला है, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। स्टार्टिंग डेट इसका स्टार्ट हो चुका है 11 सितंबर 2021 से, और इसका लास्ट डेट जो है 25 अक्टूबर है। लेकिन सर्वर जाम के कारण से बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक इसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। उसके बाद इसका एग्ज़ाम डेट भी यहाँ मेंशन की गई है। एग्ज़ाम डेट 1 दिसंबर को यहाँ पर होगा, इन्होंने लिखा है। तो हम जो है इसी डेट को मानकर आगे बढ़ेंगे। इसका प्रोसेस बहुत जल्दी होने वाले है, क्योंकि 25 अक्टूबर को लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की, और उसके साथ 1 दिसंबर में इसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर है। ये बहुत ही स्पीड वाला प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल और ओबीसी ग्रुप बी पोस्ट के लिए 200 रुपये का पेमेंट करेंगे, और ग्रुप सी पोस्ट यानी जो ट्रेडमैन की ज़्यादातर पोस्टेज है वो ग्रुप सी में है, तो इसके लिए केवल 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। और ST SC वो तो यहाँ पर फ्री में ही अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं। एज लिमिट की हम बात करें तो एज को जो है एज ऑन 1 अगस्त 2021 को देखा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लर्क में जो मेल और फीमेल की वैकेंसी है उसमें 18 से 25 तक लिया जाएगा। इसकी जो है जो भी छूट है वो आपको पीछे में मिल जाएगा, यानी हम बताएंगे। अदर पोस्ट के लिए 18 से 23 होनी चाहिए, ये जनरल OBC के लिए। और यहाँ पर OBC के लिए नहीं, जनरल के लिए। और यहाँ पर जो ST ST है उसके लिए 5 साल की छूट है, और OBC के लिए 3 साल की छूट है। ये जो है आप क्लेम कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आसाम राइफल रैली ग्रुप बी एंड सी की हम बात करें तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इसे हम ट्रेड टेस्ट भी कह सकते हैं, मेडिकल टेस्ट और फाइनल मेरिट टेस्ट। इतने प्रोसेस से जो है आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन और यहाँ पर स्किल जो है होना चाहिए। जैसे क्लर्क की हम बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी कोई भी बोर्ड आप इंडिया से किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या फिर जो है 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग होनी ज़रूरी है। और यहाँ पर लाइनमैन फील्ड जो है ये केवल मेल के लिए रहेगा, लेकिन इसमें 10th के साथ साथ आपके पास ITI इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का होना ज़रूरी है। वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट की हम बात करें तो ये भी केवल मेल के लिए यहाँ पर दी गई है। इसके लिए जो है कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विथ डिप्लोमा इन वेटरनरी, ये जो है होनी चाहिए। व्हीकल मैकेनिक मेल कैंडिडेट के लिए केवल है, इसमें 10th के साथ साथ ITI व्हीकल मैकेनिक के ऊपर होनी ज़रूरी है। इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल की हम बात करें कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विथ ITI इन मोटर मैकेनिक, ये होनी चाहिए। इंजीनियर इक्विपमेंट मशीन की हम बात करें मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विद ITI इन इंजीनियर इक्विपमेंट मशीन, ITI जरूरी। इंस्ट्रूमेंट रिपेयर और मैकेनिक की हम बात करें मेल इसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन 10th के साथ साथ ITI होनी चाहिए इंस्ट्रूमेशन पर। सर्वेयर मेल कैंडिडेट की हम बात करें तो ये जो है 10th एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विद ITI सर्वेयर होनी चाहिए। अपहोल्स्टर ये जो है मेल कैंडिडेट के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विथ ITI, ये भी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिशियन मेल कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विथ ITI इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, ये ITI वेस वाले। मसल से कि हम बात करें ये जो है कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, इसमें केवल 10th की जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। प्लम्बर ये भी 10th विथ ITI इन प्लम्बर। एक्सरे असिस्टेंट मेल कैंडिडेट मस्ट हैव
12th जो है 12th पास होनी चाहिए विथ डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी होनी चाहिए। फार्मासिस्ट मेल और फीमेल की हम बात करें, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए फार्मासिस्ट पर। फीमेल सफाई ये केवल 10th स्टैंडर्ड पास के लिए है, फीमेल इसमें एलिजिबल रहेंगे। उसी के साथ साथ मेल सफाई वाला का भी यहाँ पर पोस्ट दी गई है, इसमें भी केवल 10th एग्ज़ाम पास होनी जरूरी है। कुक की हम बात करें तो कुक के लिए भी यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है, 10th एग्ज़ाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया केवल ये ही यहाँ पर दी गई है। पर्सनल असिस्टेंट ये जो PA की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों इसमें एलिजिबल रहेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा है विथ डिक्टेशन ये होनी चाहिए, 12th ये मेंशन की गई है। बार्बर की हम बात करें, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, केवल 10th यहाँ पर मेंशन की गई है बार्बर के लिए। ब्रिज एंड रोड मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल होंगे। कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर मांगी गई है। इलेक्ट्रिशियन फिटर सिग्नल इसमें यहाँ पर 10th एग्ज़ाम केवल पास की गई यहाँ पर मेंशन की गई है, तो आप भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिजिकल डिटेल की हम बात करें तो ये जो है ऑल ट्रेड एस्पेक्ट जो है PAN क्लर्क इसके लिए छोड़कर जो है बाकी सभी ट्रेड के लिए हाइट मांगी गई है 170, फीमेल के लिए 157, लेकिन अलग अलग कैटेगरी वाइज इसका हाइट में जो है आपको कमी देखने को मिल जाएगा। स्पेशली गोरखा पर्सन मेल फॉर ST कैटेगरी 162.5, फीमेल फॉर ST कैटेगरी 150 सेंटीमीटर। चेस्ट की हम बात करें तो 80 सेंटीमीटर, फुल आना होगा 5 सेंटीमीटर। मेल फॉर ST कैटेगरी के लिए 76 सेंटीमीटर और फुल आना होगा 5 सेंटीमीटर। वारंट ऑफिसर PA एंड हविलदार क्लर्क की हम बात करें, हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट 155, लेकिन इसमें भी अगर ST है तो ST के लिए यहाँ पर छूट है 162.5 मेल और 150 सेंटीमीटर फीमेल। चेस्ट की हम बात करें 77 जो सेंटीमीटर है वो होना चाहिए, केवल मेल में यहाँ पर उसको फुलाव करना है 5, मेल ST के लिए 76 सेंटीमीटर फुलाव करना है 5। तो ये था फिजिकल की डिटेल। रनिंग सन जो भी होती है SSC GD के जैसे होती है, यानी मेल के लिए होता है 5 किलोमीटर की रन 24 मिनट में और फीमेल के लिए होता है 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर। लद्दाख रीजन के लिए अलग से होता है। अभी यहाँ पर देखेंगे पोस्ट नेम जो है, यहाँ पर पोस्ट वाइज टोटल वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में कितना है ये बात करेंगे। जैसे कि क्लर्क मेल और फीमेल 349 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में। लाइनमैन फील्ड मेल जो है 28, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट मेल ओनली 9 पोस्ट, व्हीकल मैकेनिक मेल ओनली 35 पोस्ट, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल मेल 24 पोस्ट, इंजीनियर इक्विपमेंट मशीन मेल ओनली 3 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंट रिपेयर और मैकेनिक मेल 12 पोस्ट, सर्वेयर मेल 10 पोस्ट, अपहोल्स्टर मेल 14 पोस्ट, इलेक्ट्रिशियन मेल 43 पोस्ट, मसलसी मेल 4 पोस्ट, प्लम्बर मेल 33 पोस्ट, एक्सरे असिस्टेंट मेल 28 पोस्ट, फार्मासिस्ट मेल और फीमेल बोथ 32 पोस्ट, फीमेल सफाई 09 पोस्ट, मेल सफाई 107 पोस्ट, कुक मेल 339 पोस्ट, पर्सनल असिस्टेंट मेल और फीमेल 19 पोस्ट, बार्बर मेल 68 पोस्ट, ब्रिज एंड रोड मेल एंड फीमेल 22 पोस्ट, इलेक्ट्रिशियन फिटर सिग्नल 42 पोस्ट। ये थी जो है ऑल ओवर इंडिया पोस्ट वाइज वैकेंसी। स्टेट वाइज वैकेंसी की थोड़ी सी झलक आपको दिखाएंगे। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका जो यहाँ पर सेंटर है वो 5 सेंटर के नाम दी गई है। डिफू आसम, कबरूगम आसम, XU DGAR शिलोंग मेघालय, जोरहाट और उसके बाद सिलचर, मसिमपुर, लोखरा, तेजपुर, ये यहाँ पर सेंटर दी गई है। इसी सेंटर में आप जा सकते हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी सेंटर यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो ये था जो सेंटर की हम बात कर लिए हैं। अभी यहाँ पर जो है वैकेंसी आप देख सकते हैं, हम अलग अलग पोस्ट की क्लियरली नहीं बता सकते, लेकिन हाँ आपको जो है आराम से स्क्रॉल करके दिखाएंगे ताकि आप यहाँ से उसे चेक कर पाएंगे। जैसे कि आंध्र प्रदेश की ये जो है वैकेंसी है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की ये वैकेंसी है। अभी यहाँ पर देखेंगे आसम, तो यहाँ पर आसम के लिए वैकेंसी है। इस टाइप से जो है यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी दी गई है। इसकी कॉपी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल यहाँ पर रिसीव नहीं किया जा सकता, आपका व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई किया जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे वेस्ट बंगाल की थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन के साथ।
तो वेस्ट बंगाल है यहाँ पर 36 नंबर में। आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, इसके लिए हवलदार के लिए जो टोटल वैकेंसी है 9। यहाँ पर ST SC OBC ये सब दिया गया है, लेकिन हम इसको यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, हम टोटल वैकेंसी केवल बताएंगे। जैसे कि 9 पोस्ट है हवलदार के लिए, उस टाइप से 2 1 1 इस टाइप से जो है वैकेंसी दिया गया है। इधर में पूरा नाम लिखा है। आपको मेन जो है आप ज़्यादा फॉर्म फिल करेंगे। राइफलमैन पुरुष सफाई वाला जो है 4 वैकेंसी है। उसके बाद जो है रसोई यानी कुक में जो है 14 वैकेंसी है, और बाकी में 1-2 टाइप से ही यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। तो आप जो है इस वैकेंसी चार्ट को देखकर भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा। यहाँ पर आपका सेंटर बहुत दूर है। अगर आप इसके लिए एकदम प्रिपेयर है तो ही आप फिल करेंगे, नहीं तो ये जो है फॉर्म फिलअप करना पैसे की बर्बादी टाइप का होगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, आपका जुनून जो है वो अलग लेवल का है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस रहता है, उतना हार्ड नहीं रहता है। जो कैंडिडेट यहाँ पर जो वैकेंसी देखकर जाता है, वहाँ पर पहुँचने के बाद उसका जो है माइंडसेट अलग हो जाता है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप जो है योग्य होंगे तो आप इसमें जल्द से ज्वाइनिंग भी ले पाएंगे। ये था आज के वीडियो में, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। हम जो है आपकी फीडबैक की कदर करेंगे। थैंक यू।